इस तरह से मित्रों कबीर दास को हम लोग आज पढ़ेंगे। भक्ति काल में जो निर्गुण धारा के कवि हैं, तो भक्ति काल में निर्गुण धारा को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और निर्गुण धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे ज्ञान मार्ग की शाखा की प्रमुख कवि, ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि। तो ज्ञान मार्ग की शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? कबीर दास। हम लोग इनको पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये कोई कवि नहीं है, लेकिन हम कवि कह सकते हैं। लेकिन कहने के लिए कबीरदास कवि नहीं है। कबीरदास क्या है? एक प्रमुख संत है। क्या है? संत। ठीक है मित्रों। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए बाई चांस कि कबीरदास कवि है या संत, तो आप वास्तविक रूप से उनको संत ही बताएंगे। आइए थोड़ा कबीरदास के बारे में समझते हैं कि कबीर का मतलब क्या है। जो कबीर है, जो कबीर शब्द है वो किस भाषा का है? तो कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। ये ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए आपसे, इम्पोर्टेंट बात है कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान। जिसका अर्थ क्या होता है? महान। यानी कबीर का अर्थ होता है महान। ठीक है। तो इस तरह से इस महान को हम संत कहते हैं। कबीर संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी जितने भी संत हैं उन संत परंपरा में सबसे प्रमुख कवि हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कबीरदास का जन्म, उनके माता पिता, उनका पालन पोषण किसने किया, क्या क्या उन्होंने साहित्य दिया, उनकी भाषा क्या थी, ये सभी हम सब लोग पढ़ेंगे। आइए क्रम से समझते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि कबीरदास जो थे, कबीरदास का जो जन्म है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म काशी में होता है। जन्म इनका काशी में, और काशी में एक जगह है लहर तारा तालाब। लहर तारा तालाब के पास इनका जन्म होता है काशी में। ऐसा माना जाता है कि काशी में एक स्वामी रामानंद जी थे। एक स्वामी थे रामानंद। तो जो स्वामी रामानंद जी थे वो काशी के ही थे। उनका कोई एक भक्त ब्राह्मण था और वह भक्त जो था उसके यहाँ आते जाते थे। प्रेम हो गया तो भक्त के जो पत्नी थी, तो भक्त एक दिन उनका गुजर जाता है, उनके घर में पत्नी रह जाती है। तो वो उनको विधवा जो उनकी पुत्री है, तो वह विधवा पुत्री को कन्या को जो है वो पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं। स्वामी जी क्या करते हैं कि एक ब्राह्मण पुत्री को जो विधवा थी उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं। इस तरह से जब आशीर्वाद देते हैं तो महात्माओं की, संतों की वाणी कभी भी झूठ नहीं होती है। तो उस कन्या के पुत्र होता है और उस पुत्र को वो लोक लज्जा से बचने के लिए उसे लहर तारा तालाब के पास फेंक आती है। इस तरह से जब वहाँ से एक जुल्हा नाम का एक दंपति, जुल्हा नाम के दंपत माने पति,
जुल्हा नाम दंपति जिनका नाम नीमा और नीरू था। नीमा और नीरू नाम के जुल्हा दंपति वहां से गुजरते हैं और बच्चे को उठा लाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। उनके जन्म के विषय में एक दोहा भी कहा गया है कि संवत 1455 साल में चंद्र बारी ठाठ ठे जेठ सुधी बरसात को पूर्णमासी तिथि को प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है संवत 1455। संवत कितना था? संवत की बात करें तो संवत 1455 साल में, संवत 1455 साल में चंद्र बारी ठाठ ठे जेठ सुधी, जेठ का महीना था, सुधी बरसात का मौसम था, पूर्णमासी के दिन ये प्रकट हुए, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से इनकी मृत्यु में भी, मृत्यु के बारे में भी एक दोहा कहा जाता है कि संवत 1575 किया मगर को कौन माघ शुद्धि एकादशी प्रलो कौन में कौन। बताया जाता है संवत 1555 1575 में, 1575 संवत में इनकी मृत्यु हो जाती है। महा का महीना है, एकादशी को इनका मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास। तो इनका जो जन्म है संवत 1455 में और मृत्यु इनकी 1575 संवत में हो जाती है। इस तरह से ये जन्म है, ये मृत्यु है। अब इनकी जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान अब आप लोग नोट भी कर सकते हैं मित्रों, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। जन्म स्थान लिख लो आप, काशी। काशी में किस जगह? लहर तारा तालाब के पास। मृत्यु स्थान इनकी जब मृत्यु हुई तो वह कहाँ स्थान था? इनकी जन्म का काशी में हुआ। मृत्यु इनकी कहाँ होती है? तो मृत्यु के समय इनकी ये मगहर में होती है। कहाँ होती है? मगहर। ये मगहर कहाँ पड़ता है? ये जिला संत कबीर नगर में पड़ता है। जिला संत कबीर नगर। तो ये मगहर जो है जिला संत कबीर नगर पड़ता है, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। और ये काशी कहाँ? ये काशी जिला पड़ता है, वहाँ लहतारा नामक तालाब के पास इनका जन्म होता है। और जो मगहर है वो मगहर किस नदी पर बैठा हुआ है ये भी ध्यान रखेंगे। मगहर जो मगहर शहर है वो किस नदी पर है? वो आमी नदी पर है। कौन सी नदी के तट पर है? आमी नदी के तट पर है। आमी नदी, आमी नदी के तट पर है क्या? मगहर। मगहर कौन से नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है, आमी नदी पर है। इस तरह से इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम कंसित थी। माता की बात करें, माता पिता इनके कौन थे? तो माता और पिता, माता इनकी नीमा थी। पिता की बात करें तो पिता इनके नीरू थे, जिनको अली भी कहते थे। ठीक है, ये माता है, ये पिता है। इनकी पत्नी का नाम लूई था। इनके दो बच्चे थे, पुत्र और पुत्री। तो पुत्र कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। तो ये इनका पुत्र था, ये इनकी पुत्री थी। ये ध्यान रखना है, ये पुत्र था, ठीक है, और ये इनकी पुत्री थी। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे रामानंद। इनके गुरु कौन थे? रामानंद गुरु थे। और ऐसा माना जाता है कि ये मतलब मुस्लिम गुरु के भी शिष्य है, तो उन्हें मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। तो मुस्लिम गुरु
माना गया है कि इनके मुसलमानों के अनुसार इनके सूफी फकीर थे, सूफी फकीर शेख तकी। तो शेख तकी जो है ये सूफी फकीर थे, वह इनके मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। इनके जो गुरु मुस्लिम गुरु थे वो शेख तकी थे, फकीर शेख तकी। ऐसा माना जाता है कि शेख तकी जो थे वो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ऐसा माना जाता है कि शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। और इन शेख तकी से कबीरदास जी का कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया, जिससे शेख तकी ने कबीरदास को सिकंदर सिंह के द्वारा उसको जंजीरों में बंधवाकर गंगा नदी में डुबवाया, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई। इनको कई तरह से सिकंदर लोदी के द्वारा यातनाएं भी दी गई। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास को एक मतंग हाथी के सामने, पागल हाथी के सामने फेंका गया और फिर भी वो हाथी आकर के उनको सूंघ करके चला जाता है, वापस दौड़ करके चला जाता है। इस तरह से माना जाता है कि कबीरदास जी को कई बार मारने का प्रयास किया गया, ऊपर पहाड़ से डुबाया गया, नदी में डुबाया गया जंजीर से बांधकर, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये 120 वर्ष तक जीवित रहे। कबीरदास का जीवन काल 120 वर्ष का था। ऐसा माना गया है कि इनका जीवन 120 वर्ष का है। जो अनंतदास की एक कृति है कबीर परिचयी, तो कबीर परिचयी में कबीर जो परिचय रचना है वो कृति है अनंतदास की है। तो अनंतदास की जो रचना है वह उस अनंतदास की कृति में ये बताया गया कबीर परिचय में कि इनका जन्म जो है पूरा जीवन काल 120 वर्ष रहा और इनके गुरु रामानंद थे। ऐसा इसमें प्रमाण मिलता है। इन्होंने अपने पवित्र जीवन को 120 वर्ष जिया। कबीर की मृत्यु के बारे में जब कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु को बाद इनके शव को लेकर हिंदू और मुसलमानों में बहुत विवाद छिड़ गया। हिंदू ये चाहते थे कि हम इनको जलाएंगे और मुसलमान ये चाहते थे कि हम कबीरदास को दफनाएंगे, लेकिन वो दोनों जब आपस में झगड़ रहे थे उसी वक्त क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में उस आवाज ने जो उन लोगों को संदेश दिया क्या था, वह ये था कि हे मूर्खों, क्यों आपस में लड़ रहे हो, चादर को हटाओ और इसमें जो कुछ पाओ उसे आधा आधा ले लो। तो उनकी वाणी को, आकाशवाणी को उन सभी समुदाय के लोगों ने सुना। जब उसको हटाया चादर को तो उनका शरीर, उनका जो शव था वो अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया और वहाँ कुछ नहीं मिला। मिले थोड़े से फूल, कुछ फूल मिले। उन कुछ फूलों को मुसलमानों ने अपने रस्मों रिवाज के हिसाब से जमीन में दफना दिया और हिंदुओं ने अपने उन पुष्पों को जला दिया। इस तरह से उनकी मृत्यु मगहर में हो गई। ऐसा माना जाता है काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मृत्यु होने पर नरक में जाएगा। तो कबीरदास जी ने ये सिद्ध करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग मिलता है, तो वो अपने अंतिम समय पर आने पर ही वो मगहर चले गए और मगहर में जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है आमी नदी के तट पर। अब आइए पढ़ते हैं इनकी वाणी का संग्रह। तो कबीरदास की जो वाणी थी,
कबीरदास जी जो बोलते थे, जो वाणी का जो संग्रह था इनकी, क्योंकि ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। ऐसा कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी भी अपने हाथों से कागज और कलम को कभी नहीं छुआ। तो ऐसा उन्होंने स्वयं माना है कि वो निरक्षर थे। तब जब वो बोला करते थे उनकी वाणी को, उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन धर्मदास ने इनकी वाणी को संग्रह किया और उस संग्रह का नाम रखा गया बीजक। क्या नाम रखा गया? बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। पहला साखी जो दोहों में है, साखी किसमें लिखी गई है? दोहा में है। इसमें दोहा ही है और फिर शब्द है, रामायणी है, ये पद्य है। ठीक है, तो ये दोहा इनकी कविता जी के बहुत चर्चित हैं। तो इस तरह से हम इनको समझेंगे। और इसमें साखी शब्द और रामायणी में कहीं कहीं ब्रजभाषा का मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी की जो भाषा है वह भाषा के बारे में इनको कहा जाता है कि भाषा सदुपरी थी। सदुपरी, इनकी भाषा सदुपरी थी। कुछ ऐसा माना जाता है कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। इस तरह से इनकी भाषा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाषा इनकी सदुपरी है और एक पंचमेल खिचड़ी है। मित्रों, इस तरह से आपने पढ़ा है कबीरदास। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं, देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक